हरी हरी मैं तेरी उतो भारी भारी। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी आने वाली एपिसोड में यूं कुछ इस तरह होने वाला है। नवाबज़ादा दिलावर, जिनको अपने ऊपर बहुत मान और फ़ख्र है, वो महक के वालिद अकरम साहब को अपने घर बुलाते हैं। अकरम साहब और उसके भाई रेहान, जो महक के चचा हैं, वो दोनों मिलकर नवाब साहब के पास आते हैं, लेकर रेहान साहब को नवाब साहब के पास आने से रोक दिया जाता है, बल्कि सिर्फ अकरम साहब जो हैं वो आगे घर में आते हैं, उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। और नवाबज़ादा दिलावर अकरम साहब से बेहद तंज की बातें करते हैं और उनको कहते हैं कि ये तुम्हारे सामने जो मेरे मुलाजम ने बैग रखा है, ये रुपयों का भरा हुआ है, इसे लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। तुमने अपनी बेटी का निकाह इसीलिए मेरे बेटे से करवाया था, अमीर होने के लिए। ये तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। अपनी बेटी को जल्द अज जल्द शमशेर से खुला लेने का कहो। ऐसा ना हो कि कहीं फिर देर हो जाए और आप पछताते रहो। ये बातें बेचारे मियाँ अकरम साहब, जो अपनी गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए वो चुप करके सुन रहे होते हैं, और उधर नवाबज़ादा दिलावर वार पे वार किए जा रहे होते हैं। कहते हैं कि अब अगर तुम में कोई शर्म हुई तो आइंदा से तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे, और मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म करवा दूँगा, और इस तरह करवाऊँगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तुम मुझे अच्छी तरह जानते नहीं, ये पैसे लो और दफ़ा हो जाओ। ये बात करने के बाद नवाब साहब वहाँ से चले जाते हैं, बड़े जलाल और गरूर तकब्बर के साथ। वो बेचारा मियाँ मोहम्मद अकरम उधर सर झुकाए खड़ा होता है, और दूसरी जानब शमशेर जो है महक को ज़बरदस्ती साथ लिए शॉपिंग कराने के लिए जा रहा होता है। ज़बरदस्ती महक बेचारी मजबूरन उसके साथ चली जाती है। जब वो मॉल में पहुंचते हैं तो उसको ज़बरदस्ती जो है ड्रेस दिखाए जाते हैं। महक बेचारी का कोई दिल नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही परेशान है, लेकिन मजबूरन शॉपिंग करने के बाद जब वो वापस लौट रही होती है तो रास्ते में वो देखती है कि मेरे वलद और चचा खड़े हैं। उसको क्या पता कि ये नवाब साहब के घर से ही होकर आ रहे हैं। वो इसरार करती है, गाड़ी रोको, मैंने अपने चचा और वालिद से मिलना है। मेरे चचा और वालिद सामने मेरी तरफ देख रहे हैं। वो काफ़ी मिन्नतें समाजत करती है कि गाड़ी रोको शमशेर, मुझे अपने वालिद से मिलने दो, लेकिन शमशेर जो है वो बाप से बड़ा ज़ालिम है, वो गाड़ी नहीं रोकता। वो कहता है, नहीं, किसी से नहीं मिलना, तुम चलो मेरे साथ, मैं गाड़ी नहीं रोक सकता, जाओ, जाने दो, दफ़ा करो इनको। बल्कि महक बेचारी सिसकती है, मिन्नतें समाइतें करती है, लेकिन वो गाड़ी घर पहुंचाकर महक को हाथ से पकड़कर ज़बरदस्ती अंदर घसीटता हुआ ले जाता है। ये पता नहीं इसकी कैसी दीवानगी है। वो घर में महक को ज़बरदस्ती खींच के ले जाता है और कहता है, जाओ बैठो, आइंदा से ऐसी बात रास्ते में नहीं, घर में भी मेरे साथ नहीं करना, वरना अच्छा नहीं होगा। जब महक घर पहुंच जाती है तो अगली सुबह महक सो रही होती है एक सोफ़े पर। जब वह सो रही होती है तो शमशेर आता है और शमशेर उसके बालों को हाथ लगाता है। जब महक के बालों को हाथ लगते हैं तो महक थोड़ा थोड़ा को महसूस करती है कि मेरे बालों को कोई हाथ लगा रहा है। जब उसको पता चलता है शमशेर है तो वो आंखें खोलती है, और वो यकदम जो है वो देखती है वो शमशेर की तरफ, और शमशेर उसकी तरफ देखता है कि मुझे इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि तुम सो और सुबह मैं आपको उठाऊं। आखिर अल्लाह ने चाहा तो ये दिन आ ही गया। जिस पर वो उठ के खड़ी हो जाती है और फिर से मिन्नतें समाजत करने लग जाती है। कहती है कि एक दफ़ा खुदा के लिए मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। मैं अपने घर वालों के लिए बेहद उदास हूँ। मैं अपने वालिद और वालिदा से मिलना चाहती हूँ। लेकिन शमशेर को कोई असर इन बातों का नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, ये कभी हो भी नहीं सकता, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए।
दूसरी जानब फरवा आग बगोला हो रही है। वो कह रही है कि मैं इस घर से जा रही हूँ, मुझे इस घर में नहीं रहना इस लड़की के साथ। तो जिस पर नवाबजादा दिलावर बड़े गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि चुप करो, अपनी आवाज़ को नीचे रखो, इतनी जुर्रत मत करो कि मेरी आवाज़ के बराबर अपनी आवाज़ करो। बस तुम सब्र करो कुछ दिन, ये देखना, मैं तुमसे वादा करता हूँ ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। दूसरी तरफ फरवा ने नवाबजादा दिलावर का सारा पोल जो है दारा के सामने खोल दिया है और उसको बता दिया है कि महक को कत्ल करवाने का सारा मंसूबा नवाबजादा दिलावर का था। ये सारी बातें वो दारा को बता देती है। दारा सामने से बड़ा हैरानगी के साथ ये सुन रहा होता है। वो पूरा मंसूबा जो है वो दारा के सामने रख देती है, जिस तरह प्लान हुआ, क्या सारा मंसूबा था। दारा ये सब कुछ सुनने के बाद पहले तो बड़ा हैरान होता है, फिर कुछ देर सोचने के बाद उससे सब्र नहीं होता कि ये नवाब साहब हमारे वालिद इतने ज़ालिम हैं। वो ये बात अपने भाई शमशेर को बिल आखिर बता देता है। जिस तरह फरवा ने उसे बताई, वो ये सारी बात शमशेर को बता देता है। शमशेर ये बात सुनने के बाद एक दफ़ा तो बेहद परेशान हो जाता है। फिर जब नवाबजादा दिलावर बड़े आराम से बड़े सुकून के साथ बिरयानी खा रहे होते हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ तो किया ही नहीं, जब शमशेर अपने वालिद साहब के सामने आता है और कहता है कि आपने ऐसा जुल्म मेरे साथ क्यों किया। मैं अब तक तो समझता था कि ये उन लोगों का, अकरम साहब का कसूर है, ये सब कुछ आपने मेरे साथ किया है। तो सामने से नवाबजादा दिलावर अपने नशे में धुन, अपनी मगरूरी में धुन, बड़ी आराम से उसकी बातें सुन रहे होते हैं बड़े तकब्बर के साथ। जिस पर शमशेर फिर कहता है कि आपने मेरे साथ इतना जुल्म किया है, अगर आपने आइंदा ऐसा किया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। ये बात करने के बाद शमशेर गन निकाल कर अपने सर पे तान लेता है और कहता है कि अगर आपने आइंदा से ऐसा करने का सोचा भी तो मैं अपनी जान ले लूँगा और आप ज़िंदगी भर ये भूल नहीं पाओगे। जब शमशेर ये करता है तो उधर दूसरी तरफ मियाँ अकरम साहब अपने घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने पर वो बेहद परेशान होते हैं, क्योंकि नवाब साहब ने उनके साथ किया ही कुछ इस था। नाहिद आंटी पूछने लगती हैं कि क्या हुआ है, कुछ बताएं तो सही। पहले तो वो खामोश रहते हैं, वो बेचारे परेशान ही इतने हैं, लेकिन वो इसरार करती है। जिस पर अकरम साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं ज़ालिम बाप हूँ, मैंने अपनी बेटी को बेचा है पैसों के लालच में। मैं एक दरिंदा हूँ, मैं बाप कहलाने के काबिल नहीं, मैं एक सौदेगार हूँ। ये बातें करने की देर थी कि अकरम साहब को हार्ट अटैक हो जाता है और वो जो है हाथ से गिरने लगते हैं। निदा और नहीद दोनों उनको पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन बेचारों को हार्ट अटैक हो गया है। ये बातें बहुत ही उनको दिल को लगी, जिस वजह से उनको हार्ट अटैक पेश आया। आने वाली एपिसोड में मियाँ अकरम साहब जो हैं उनका बचना मुश्किल ही लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए।